वेलकम टू हेल्थ केयर एट होम। फैटी लीवर। अब क्या आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इंडिया में 40% लोगों को फैटी लीवर है। यानी कि अगर 3 लोगों का हम टेस्ट कराएं, 3 लोगों की सोनोग्राफी कराएं, तो एक को फैटी लीवर निकलेगा। पहले तो ये प्रॉब्लम जो होती थी, ये केवल 40 प्लस लोगों में होती थी। लेकिन आजकल तो यंग बच्चों में भी 18-18 साल के, 12-12 साल के बच्चों में भी फैटी लीवर की प्रॉब्लम आ रही है। पहले जो फैटी लीवर होता था या लीवर सिरोसिस जिसको होता था, उसको कहते थे अल्कोहलिक लीवर सिरोसिस। यानी कि जो लोग रेगुलर अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं उनका लीवर फैटी हुआ। पहले 5% फैट सेल डिपॉजिट हुए, उसके बाद 10% हुए, फिर उससे भी ज़्यादा हो गए तो वो लीवर सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाता था और लीवर सिकुड़ जाता था। और जिसके कारण फिर खाने का डाइजेशन नहीं होता, कुछ भी खाओ तो उल्टी होने लगती है। इस तरह की प्रॉब्लम आती थी। ये होता था अल्कोहल पीने वालों के साथ। अब एक नई टर्म ईजाद हुई है, नॉन अल्कोहलिक लीवर सिरोसिस या नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर। अब ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर क्यों हो रहा है भाई? तो इसका जवाब ये है कि जिन लोगों को ऐसी आदत है कि थोड़ी थोड़ी सी जरा सी भी प्रॉब्लम हुई और उन्होंने दवाई खा ली, थोड़ा सा भी दिक्कत हुई फटाक से एक पैरासीटामोल ले ली, खा ली, थोड़ा सा भी ऐसा लग रहा है कि सर थोड़ा भारी हो रहा तो सर दर्द की गोली खा ली। बहुत ज़्यादा जिन्होंने दवाइयों का सेवन किया है उसके कारण भी उनका लीवर डैमेज होने लगा है। दैट इज़ नॉन अल्कोहलिक लीवर सिरोसिस या नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर। एक दूसरी जो मेजर प्रॉब्लम है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर का, आप खा क्या रहे हैं। अगर आप पैकेट वाली चीज़ें खा रहे हैं, आप दिन में खाली ये देखें कि आप दिन में कितने बार पैकेट वाली चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप पैकेट वाली चीज़ों का दिन में इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको बहुत चांसेस हैं कि फैटी लीवर हो जाएगा। अब पैकेट वाली चीज़ों में क्या आता है? पैकेट वाली चीज़ों में वो सब आता है, चाहे वो ब्रेड हो, चाहे वो बिस्किट हो, चाहे वो किसी तरह का भुजिया वगैरह जो आता है वो हो, चाहे ये नूडल्स आते हैं जो इंस्टेंट नूडल्स हैं, चाहे वो इंस्टेंट बनने वाला ओट्स भी हो, ये भी पैकेट वाला। ये भी फ़ायदा नहीं करता, उसको फ़ायदे की दृष्टि से बता के एडवर्टीज़ किया जा रहा है, लेकिन उसमें सोडियम इतना ज़्यादा है कि वो आपकी हेल्थ के लिए नुकसानदायक है। और नमकीन बिस्किट भी अगर आप खा रहे हैं तो वो भी उसमें सोडियम इतना ज़्यादा है कि वो भी आपकी हेल्थ के लिए नुकसानदायक है। तो पहली चीज़ तो पैकेट वाली चीज़ें आप छोड़ें अगर आपको नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर आ रहा है, यानी कि आप अल्कोहल का सेवन नहीं करते हैं, उसके बाद भी अगर आपको फैटी लीवर की प्रॉब्लम है तो ये चीज़ें छोड़नी है। इसी वीडियो में मैं कुछ ऐसी अमेजिंग रेमेडी बताने वाला हूँ जिसका इस्तेमाल सिर्फ 1 महीना भी आपने किया तो आप देखेंगे कि आपका फैटी लीवर एकदम ठीक हो जाएगा। फैटी लीवर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लीवर के साथ में एक बहुत अच्छी चीज़ है कि ये जितनी स्पीड से डैमेज होता है उतनी ही स्पीड से ये रीजनरेट कर लेता है अपने आप को। यहाँ तक कि अगर आपका 90% लीवर डैमेज हो चुका है और 10% बचा है और आपने रेगुलर उसका ध्यान रखना चालू किया, जो जो मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो किया, तो वो जो 10% है वो बाकी के 90% को रिपेयर कर लेता है, रीजनरेट कर लेता है और आपका लीवर वापस 100% हो जाता है। तो लीवर की ये खासियत है, रीजनरेशन पावर इसके अंदर। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपको ग्रेड 1 फैटी लीवर आ गया तो वही अलार्म बच गया है आपका। ग्रेड 1 फैटी लीवर क्या है कि आपके लीवर में 5% जो है लीवर के सेल में फैट डिपॉजिट हो चुका है। इसकी नेक्स्ट स्टेज आती है जब 10% फैट डिपॉजिट हो जाता है आपके लीवर में। ये बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात आ जाती है क्योंकि इससे लीवर के सेल डैमेज होने लगते हैं। तो 5% पे ही जाग जाओ। 10% अगर हो गया है तो बिल्कुल 100% जो जो मैंने बताया उसको फॉलो करना शुरू करो। 2 महीने 3 महीने अगर आपने फॉलो किया तो आप देखेंगे आपका फैटी लीवर ख़त्म हो जाएगा, मतलब नॉर्मल हो जाएगा, एब्सोल्युटली हेल्दी लीवर हो जाएगा। आप टेस्ट करा के देख सकते हैं। अब इसमें क्या करना है, 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका सेवन बहुत लाभदायक होता है। पहली चीज़ तो मैंने बता दी, पैकेट वाली कोई भी चीज़ आपको खानी ही नहीं है। आपको ये सवाल करना है अपने आप से कि ये पैकेट में आया क्या। पैकेट में आया है तो प्रिजर्वेटिव है, प्रोसेस्ड है, दुनिया भर की तमाम तरह की उसमें केमिकल्स हैं, उसका सेवन करना ही नहीं है आपको। दवाइयों का जब तक सहन शक्ति के बाहर ना हो जाए तब तक दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपका, हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं, आप मेरे ही वीडियो में अगर आप चले जाएंगे, अब आपको फीवर आ रहा है, आप नेचुरली उसको ठीक कर सकते हैं। मैंने बताया हुआ है कि बाल्टी में गर्म पानी ले लें, उसमें पैर डाल के रखें, सर पे ठंडे टॉवल की पट्टी रख लें और साथ में चाय जितना गर्म पानी आप पीते जाएं। आप थोड़ी देर करें, 20 मिनट के अंदर आपका फीवर कम होने लगता है। पहले थोड़ा सा बढ़ता है, फिर पसीना आता है, फिर फीवर कम होने लगता है। तो इस तरह के तरीक़ों का इस्तेमाल करके
दवाइयों को अवॉइड करने की कोशिश करें जब तक सहन हो सके। जब सहनशीलता के बाहर हो जाए तो मजबूरी हो जाती है दवाई लेना, लेकिन दवाइयों को अवॉइड करने की कोशिश करें। तीसरी चीज़, लीवर की गर्मी को हटाएं। आपने सुना होगा कि जब भी पुराने लोगों से सुना होगा, अपने दादा दादी से, कि जब भी जॉइंटिस होता था, पीलिया होता था, तो वो कहते थे गन्ने का रस पियो। अब गन्ने का रस क्या करता है? गन्ने के रस में एक तो जिंक बहुत होता है। गन्ने का रस हमारे लीवर के लिए अमृत समान है, बहुत बढ़िया है। तो गन्ने का रस एक तो लीवर की गर्मी को भी हटाता है। और दूसरी चीज़, गन्ने का रस का सेवन कैसे करना है? एक तो हमेशा फ्रेश गन्ने का रस निकलवाएं आप, वो पड़ा हुआ गन्ने का रस का इस्तेमाल ना करें, और उसमें किसी तरह का सॉल्ट या मसाला ना डलवाएं। प्योर गन्ने का रस, बर्फ़ भी ना डलवाएं, आइस भी ना डलवाएं, प्योर गन्ने का रस निकलवाएं। अगर इसको आप खाली पेट लेते हैं तो ये बहुत लाभदायक होता है। 1 महीने तक लगातार बिना किसी गैप के अगर गन्ने का रस आप सुबह सुबह लेते हैं और उसके बाद अपना लीवर का टेस्ट कराते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं, आप देखेंगे कि आपकी पहले की रिपोर्ट और 1 महीना तक गन्ने का रस सुबह खाली पेट लेने के बाद की रिपोर्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाएगा। बहुत अच्छी रिपोर्ट आनी शुरू हो जाएगी। दूसरी जो चीज़ बहुत लाभदायक है वो है पपाया के बीज, पपाया सीड। ये जिनका लीवर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है उनके लिए भी बहुत लाभदायक है। आधा चम्मच आपको पपाया के बीज लेना है, फुल्ली ग्रोन, फुल बड़े साइज़ के पपाया के बीज। उसको थोड़ा सा कूट लेना है, पेस्ट जैसा बना लेना है, उसमें आधा नींबू का रस निचोड़ देना है और ये पेस्ट आपको निगल जाना है। ये बहुत लाभदायक है। और पपाया भी अपने आप में लीवर के लिए बहुत लाभदायक है। मूली, मूली बहुत लाभदायक है, तो मूली का सेवन ज़रूर करें। अब कैसे करना है सेवन? सुबह उठ के आपको 3 तरह के फल मिनिमम खाने हैं। 4 खा लें तो बहुत अच्छा है। आप एप्पल ले लें, आप वाटरमेलन ले लें, आप मस्क मेलन ले लें, आप पपाया ले लें। ये पेट भर के खाना है, सुबह खाली पेट। अब अगर आपने पपाया खाया है तो साथ में पपाया के सीड वाला पेस्ट जो मैंने बताया उसका भी सेवन कर लें। इसके बाद अगर आपको भूख लगती है तो नाश्ता करना है, बिना पैकेट वाली चीज़ों को अवॉइड करके घर का बना हुआ नाश्ता जिसमें फ़ैट की क्वांटिटी बहुत कम हो। और रिफाइंड ऑयल का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। आपको जब भी लेना है कोल्ड प्रेस्ड ऑयल लें, आप सरसों का तेल ले लें, आप मूंगफली का तेल ले लें, आप नारियल का तेल ले लें। ये तीनों चीज़ें बहुत बढ़िया हैं, लेकिन वो अवॉइड करना है आपको। जिसमें भी रिफाइंड वर्ड आ गया है, चाहे वो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट हो, रिफाइंड ऑयल हो, हर चीज़ रिफाइंड जहाँ आ गया वहीं प्रॉब्लम है। मैदा क्या है? रिफाइंड आटा है एक तरह का। रिफाइंड नहीं लेना है, हमें आटा भी होल ग्रेन लेना है। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ जिनको फैटी लीवर की प्रॉब्लम है, रोटी को चेंज कर करके खाएं। कभी बाजरे की रोटी खा लें, एक दिन जवार की खा लें, एक दिन रागी की खा लें। इस तरह की चीज़ों का सेवन करें तो ज़्यादा फाइबर पहुँचेगा। ज़्यादा फाइबर पहुँचेगा तो लीवर से फैट को भी हटाएगा। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सुबह में आपने फ्रूट्स खा लिए 3-4 तरह के, उसके बाद अगर भूख लगी तो नाश्ता किया, नहीं तो फ्रूट्स का ही नाश्ता हो गया। अब आप जब लंच करने बैठें तब आपको मूली ज़रूर लेनी है। एक मूली पूरी अगर आप खा सकें, लेकिन खूब चबा कर खानी है आपको, तो मूली खाएं। साथ में आप प्याज ले सकते हैं, टमाटर ले सकते हैं, क्यूकम्बर ले सकते हैं, पत्ता गोभी ले सकते हैं। यानी कि एक प्लेट भर के पहले सैलेड खा लेना है, क्योंकि इसमें फाइबर जाएगा। ये फाइबर आपके लीवर से फैट को हटाएगा। तो पहले फाइबर खा लेना है आपको, सैलेड खा लेना है ढेर सारा। उसके बाद आपको घर का बना हुआ खाना खाना है जिसमें रिफाइंड ऑयल ना इस्तेमाल किया हो। ऐसे ही डिनर के टाइम पे भी आपको करना है। पहले आपको सैलेड खा लेना है ढेर सारा, जिसमें अगर मूली हो तो बहुत अच्छी बात है। अब जिनको बहुत प्रॉब्लम है, जो खा नहीं पा रहे हैं, उन्हें क्या करना है? गन्ने का रस पी सकते हैं वो लोग तो गन्ने का रस पिएं। पपाया के बीज अगर खा सकते हैं पपाया के बीज खाएं, और मूली के पत्तों का रस निकाल लें। और 30-30 ml ये जूस जो है, ये दिन में 2-3 बार इसका सेवन करें, आपका लीवर रिपेयर होना शुरू हो जाएगा। साथ में एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फैटी लीवर की प्रॉब्लम है, 20 मिनट की एक्सरसाइज दिन भर में आपको करनी है। आप कपालभाति प्राणायाम कर लें, इससे भी फैटी लीवर में बहुत आराम आता है। आप जॉगिंग कर लें, वॉकिंग कर लें, वेट एक्सरसाइज कर लें, सिंपल वार्म अप कर लें, कैसे भी कर लें, सूर्य नमस्कार कर लें। लेकिन 20 मिनट्स दिन में एक्सरसाइज होनी बहुत ज़रूरी है, या प्राणायाम ही कर लें आप 20 मिनट्स। कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम भी अगर आप करते रहेंगे तो भी आपको फैटी लीवर की प्रॉब्लम में आराम आ जाएगा। बट एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आपने डाइट सुधारी नहीं और बाकी चीज़ें करते रहे और आपने वही रेस्टोरेंट का खाना खाना शुरू कर दिया और पैकेट वाली चीज़ें खाते रहे, तो आपका फैटी लीवर फिर सुधरने वाला नहीं है। तो ये तो आपको अवॉइड करना है। बाहर का खाना बिल्कुल अवॉइड करना है, रेस्टोरेंट का खाना अवॉइड करना है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। हमारे ये जो 40% फैटी लीवर क्यों आया? क्योंकि हमने बाहर का खाना चालू कर दिया। 10 मिनट में ऐप से खाना आ रहा है। अब आप सोचिए 10 मिनट में 7 मिनट तो उसको आने जाने में लग जाएगा।
3 मिनट बचे हैं, 3 मिनट में क्या खाना बनेगा, यानी कि पहले से सब कुछ बना के रखा हुआ है और बस मिक्स किया और दे दिया आप। तो आप ऐसा खाना खा रहे हैं जिसमें न्यूट्रिशन ज़ीरो है और जो सिर्फ फैट है, और वो फैट आपके लीवर में भी डिपॉजिट हो रहा है और आपको बहुत ज़्यादा बीमार कर रहा है। एक रेमेडी जो मैं बता रहा हूँ जिस पर रिसर्च की गई है और इसके अमेजिंग रिजल्ट हैं, सिर्फ 4 हफ्ते आपको ये रेमेडी करनी है। 4 हफ्ते के अंदर अंदर आप देखेंगे कि आपका लीवर की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। उसके लिए क्या करना है, आयुर्वेदिक स्टोर पर जाना है और उससे कुटकी ले लेनी है। कुटकी का आप चूर्ण बना लें या बना बनाया चूर्ण भी मिलता है, कुटकी का चूर्ण लेंगे आप। ये कुटकी थोड़ी कड़वी होती है, तो इसको आधा चम्मच के करीब, ½ टीस्पून थोड़े से पानी में घोल के आधा कप में पी जाए। अगर ये कड़वापन के कारण आप पी नहीं पा रहे हैं तो इसमें हनी ऐड कर लें। ये कुटकी का चूर्ण डेली शाम को आप ले लें, सोते वक्त इसका इस्तेमाल करें और 4 हफ्ते तक आप रेगुलर इसका इस्तेमाल करें। 4 हफ्ते बाद आप टेस्ट करा लें, आप देखेंगे आपको फैटी लीवर की जो प्रॉब्लम है उसमें आराम आ चुका होगा। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, 9082130828 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। तब तक के लिए हमारी कामना यही है कि आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, हमसे मिलते रहें। धन्यवाद।